नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हरियाणा में हुए बदलाव से यूपी बिहार के 5 चेहरे बुरी तरह से सहम गए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी का परिवार होने का जो गुमान उन्होंने पाल रखा है वो उन्हें बर्बाद तो नहीं कर देगा, क्योंकि केवल 10 सीट के दम पर 4.5 साल तक डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला लुट चुके हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या न करें। वैसे उनके पास करने को ज्यादा विकल्प बचे नहीं हैं। सीधे कहें तो भाजपा ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि अब क्या करेंगे दुष्यंत चौटाला। आपको याद हो तो 2019 हरियाणा विधानसभा चुनावों से केवल 10 महीने पहले दुष्यंत ने चाचा अभय चौटाला से झगड़े के बाद आईएनएलडी को तोड़कर जननायक जनता पार्टी बना डाली थी। अकेले चुनाव लड़कर उन्होंने 10 सीटें जीती थी और भाजपा की मजबूरियों का फायदा उठाकर सरकार में डिप्टी सीएम बन गए थे। दुष्यंत के जेजेपी बनाने से सबसे ज्यादा नुकसान आईएनएलडी को हुआ था। कभी दुष्यंत को हिसार से संसद पहुंचाने वाले चाचा अभय चौटाला की अगुवाई वाली इनेलो सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई थी। लेकिन आज खुद दुष्यंत के सामने वही चुनौतियां भाजपा ने खड़ी कर दी हैं जो उन्होंने 5 साल पहले अपने चाचा के सामने खड़ी की थी। जेजेपी को एकजुट बनाए रखने की चुनौती। खट्टर सरकार से अलग होने के बाद दिल्ली में बुलाई गई विधायकों की बैठक में 10 में से 5 विधायक नहीं पहुंचे। बताते हैं कि ये सारे विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और दुष्यंत चौटाला का उन पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। जैसे ही यह खबर आई कि दुष्यंत चौटाला के साथ खेल हो गया है, यूपी बिहार की राजनीति के 5 खिलाड़ियों का दिल धक से रह गया। ये 5 खिलाड़ी हैं यूपी के ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी और बिहार के उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। क्या गजब की बात है कि ये सारे के सारे दलित और पिछड़े समाज के नेता हैं। फिर इनको क्या दिक्कत है, समझिए इसको। दुष्यंत चौटाला भी ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान है जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर और चिराग पासवान। और इन दोनों में भी जयंत चौधरी, क्योंकि वो ताजा ताजा मोदी भक्त हुए हैं। आपको याद हो तो राज्यसभा के चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल के 9 विधायकों ने भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था, जबकि खुद जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा था अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के वोट से। उस समय अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि तीसरा उम्मीदवार हमने अपने लोगों की पहचान के लिए खड़ा किया था। उस समय बहुत सारे लोगों ने जयंत चौधरी की आलोचना भी की थी कि वो मदद लेने के बाद एहसान का कर्ज उतारने से भाग खड़े हुए। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला का हाल देखने के बाद वही लोग बोल रहे हैं कि जयंत चौधरी के हाथ में कुछ था ही नहीं। उनकी मजबूरी थी भाजपा का साथ देना, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके साथ भी वही होता जो आज दुष्यंत चौटाला के साथ हुआ है। और इसे जयंत चौधरी अच्छी तरह समझ रहे थे, लेकिन अभी भी वो खतरा टला नहीं है। आपको पता ही है कि भाजपा जयंत चौधरी को लोकसभा चुनाव में मुश्किल से 1 या 2 सीट देगी। यही हाल ओम प्रकाश राजभर का है। उन्हें 1 ही सीट मिली है, घोसी की सीट, जिस पर उन्होंने अपने बेटे को उतार दिया है और जिसका एनडीए में ही भारी विरोध हो रहा है। बिहार वाले उपेंद्र कुशवाहा को तो पता ही नहीं है कि सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बनने के बाद भाजपा उन्हें नेता मान भी रही है कि नहीं मान रही है। वो तो खुद नीतीश कुमार की कृपा से विधान परिषद पहुंचे थे। कुछ यही हाल जीतन राम मांझी का है। उन्हें मिलाकर पार्टी के कुल 4 विधायक हैं। भाजपा को कितना समय लगेगा उन्हें मोदी का परिवार बनाने में। इन सब की हालत देखकर चिराग पासवान का दिल अटक गया है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि 2-3 सीट का प्रसाद लेकर मोदी का परिवार बनना है या फिर 8-10 सीट का महागठबंधन का न्योता स्वीकार कर लिया जाए। वैसे भी मोदी ने चाचा पशुपति पारस के जरिए जो हाल चिराग पासवान का किया है, उसका दर्द उनके दिल से अभी तक निकला नहीं होगा। न पार्टी छोड़ी और न पार्टी वाले, पाट पाट करके छोड़ दिया पापा के जाने के बाद। ऐसे में दुष्यंत चौटाला का दर्द हरियाणा से निकलकर यूपी बिहार तक पहुंच गया है, क्योंकि 2024 के चुनाव में सबको साबित करना है कि उनका अपना वजूद है और यह मोदी या भाजपा के दम से नहीं है। और इधर यह भ्रम टूटा नहीं कि उधर पार्टी टूटी। अब मुश्किल यह है कि मोदी का परिवार बन तो जाए, लेकिन यह बात उनको भी पता है कि यह ऐसा परिवार है जिसके बनते ही उसके टूटने की उल्टी गिनती शुरू होने लगती है। तो क्या दिक्कत हुई? मसला केवल इतना नहीं है, समझिए इसको। दुष्यंत चौटाला के दर्द की आंच जो है
वो अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को भी परेशान कर रही है, क्योंकि उधर मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बना दिया भाजपा ने और इधर नायब सैनी को हरियाणा का सीएम। मतलब भाजपा ने ऐसे समुदायों से लीडरशिप खड़ी कर दी है जिसकी नुमाइंदगी का दावा ये दोनों नेता किया करते थे। दोनों क्या बल्कि तीनों कहिए। उत्तर प्रदेश में मौर्य, कुशवाहा, सैनी, शाक्य, कोइरी का वर्चस्व यादवों के बाद सबसे ज्यादा है। बिहार में भी 6 से 8% आबादी के साथ ओबीसी की तीसरी सबसे बड़ी जाति है। बिहार में इन्हीं को कुशवाहा, कोइरी, काछी या मौर्य कहते हैं। वहां के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इसी बिरादरी से आते हैं। अब तो सीएम भी बना दिया, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को कौन पूछेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य समुदाय की जो ताकत है वो सबसे पहले काशीराम ने पहचानी थी। 1996 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में पहली बार इस समाज से 3 कैबिनेट मंत्री बने, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा और धर्म सिंह सैनी। कालांतर में तीनों के तीनों भाजपा के साथ जा बैठे। भाजपा ने ओबीसी पॉलिटिक्स में अपना दबदबा बढ़ाते हुए केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बना दिया। उसी सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य को कैबिनेट मंत्री और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया। यूपी में 17वीं विधानसभा में मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समाज के 15 विधायक चुनकर आए। इनमें से 14 विधायक अकेले भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से कोई नहीं। कांग्रेस के टिकट पर जीते 15वें विधायक नरेश सैनी बाद में भाजपा में चले गए। पहली बार देश के इतिहास में इस बिरादरी से कोई सीएम बना है। निश्चित तौर पर इसका असर दूर तक होगा। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले भाजपा ने ऐसा दांव खेल दिया है जिसकी काट फिलहाल न अखिलेश यादव के पास है और न ही तेजस्वी यादव के पास। भाजपा ने मध्य प्रदेश और हरियाणा से जो दांव चला है उसका असर इतनी दूर तक होगा, उसका अंदाजा ओबीसी पॉलिटिक्स करने वाली बहुत सारी पार्टियां अभी ठीक ठीक नहीं लगा पा रही। लेकिन ये वो भी जानते हैं कि इसे नजरअंदाज करना अब न संभव है और ना ही सही है। लोकसभा चुनाव में जब भाजपा अपने ओबीसी नेतृत्व को प्रचार करने के लिए उतारेगी तो इंडिया गठबंधन के पास इसका क्या जवाब होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो देख ही चुके हैं। यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और भी लोगों से कहिए, क्योंकि फिलहाल हमारी पहुंच फेसबुक पर रोक दी गई है। तो आपसे गुजारिश है कि यूट्यूब पर ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम तक पहुंचाएं और हमको उन तक पहुंचाएं। हमारा ट्विटर तो ज़रूर ही फॉलो कर लीजिए, आर्टिकल 19 _ इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।